तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप भी बिहार बोर्ड में यानी 2026 में आप एग्जाम देने वाले हैं। अगर आपका दोस्तों उर्दू में कुछ भी तैयारी नहीं है, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप जरूर नंबर लाएंगे उर्दू में, मेरी गारंटी है। तो चलिए हम पूरे पीडीएफ को इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं और ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको याद भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िले में हुई। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि शबनम कमाली की जो है पैदाइश बिहार के सीतामढ़ी में हुई थी। उसके बाद दोस्तों शबनम कमाली का असल नाम क्या था वो भी पूछता है बिहार बोर्ड में। तो इसका असल नाम मुस्तफ़ा रजा था, आपको इसे भी याद करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम्द के लग़वी मानी क्या है। तो दोस्तों हम्द के लग़वी मानी क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि हम्द के लग़वी मानी होता है खुदा की तारीफ। अगर वहीं आपसे पूछ दे कि नात के क्या मानी होते हैं, तो नात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। इसे भी आपको अच्छे से याद करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरे नंबर पे बोल रहा है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। यानी रुकैया भाभी जो थी उसका अख्तर से क्या रिश्ता था। तो अख्तर का मतलब देवर क्या था, देवर, उनके क्या थे, देवर थे। उसके बाद अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों यह वीडियो को काफ़ी रामबान होगा, यह मैराथन क्लास होने वाला है उर्दू का। तो सभी बच्चे आप लोग जरूर देखें इस वीडियो को और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि इनमें सुहेल अजीम आबादी का मजमूआ कौन सा है। तो आदमी के रूप, आदमी का रूप है। और ये भी पूछता है बिहार बोर्ड की सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था। तो सैयद मुजीबुर रहमान था, है ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। तो 2002 में। आपको इसमें भी आपको अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका क्या नाम है। बोल रहा है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका क्या नाम है। तो अजीम। आपको पता होगा कि काफ़ी बार बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछता रहता है बिहार बोर्ड। उसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है। तो कमर जहां का ताल्लुक जो है समस्तीपुर जिले से है, इसे भी आपको याद कर लेना है। कमर जहां के वालिद का क्या नाम है, तो इसको आपको याद कर लेना है, इसे भी सैयद अताउल हक। कमर जहां के वालिद का क्या नाम है बाबू, तो सैयद अताउल हक है, इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अफसाना आसियाना में सिराज बरकत अली का रिश्तेदार में कौन था। यानी सिराज जो बरकत अली थे उसके रिश्तेदार में कौन था। तो यह जो है बेटा था, क्या था। अफसाना आसियाना में सिराज का बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था, बेटा था। उसके बाद दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। जैसे इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा। यानी 0.75 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसे आपको इसे मतलब लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी पे। उसके बाद दोस्तों देखिए ज़मीन का दर्जा पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। यहाँ पे दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ज़मीन का दर्जा हरारत जो वास्ता इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। यानी उसे क्या कहते हैं, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगले चैप्टर पे हम आते हैं, सर सैयद कहाँ मफदूम हुए। यानी बोल रहे हैं कि सर सैयद जो है वह कहाँ मफदूम हुए, तो अलीगढ़ में, यानी वहाँ जो है मफदूम हुए। उसके बाद अगले प्रश्न में हम चलते हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लिए जरूर, बिहार बोर्ड में यह जो है क्वेश्चन ट्रेंड करता है। सर सैयद की वालदा का क्या नाम था। तो अजीजुन्निसा था, उसका नाम था अजीजुन्निसा बेगम था। इसे भी आपको अच्छे से याद करना होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहले ही हम बता दिए हैं कि मैराथन क्लास होने वाला है दोस्तों। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है घर पर ही रहकर तालीम मतलब हासिल किए। और दोस्तों अब्दुल मुगनी जो है जो अदब की पहचान लिखा है, पूछेगा कि अदब की मजमून निगार कौन है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी में आपको मार देना है। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने शमसुल हुदा में जो है तालीम हासिल की। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। भीमराव किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिया। यानी भीमराव जो थे कि कितने साल की उम्र के थे कि स्कूल में दाखिला लिया था। तो 5 साल के थे जब उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि बौद्ध मजहब में नारायण का क्या तस्वूर है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बिहार बोर्ड काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों ट्रेंड करता रहता है। यह क्वेश्चन उर्दू का कि बौद्ध मजहब में नारायण का तस्वूर क्या है, खुदा का इरफान क्या है बाबू। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। यानी खुदा का इरफान है।
उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, यानी 19 नंबर पे चलते हैं कि दरसील में अगला चैप्टर आ गया है लुत्फ़ुर रहमान वाला, तो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दरसील में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन सी है, तो यह जो है नक़्द निगाह है, इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला वाला है 20 नंबर वाला दोस्तों क्वेश्चन कि लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था, तो उनका जो है आबाई वतन था रेवा, दरभंगा में था इसका जो है आबाही वतन, इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर पे हम चलते हैं, थोड़ा सा चलिए जूम कर देते हैं। और आर्य सिद्धांत और 70 नाम की किताब में के मुसन्निफ कौन है, तो आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट जो है जिन्होंने पाइथागोरस दोस्तों लिखा है, इसको इसे भी आपको याद कर लेना है। आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है बिहार से है, इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। आर्यभट्ट ने किस संस्था की रहनुमाई की, तो यह भी दोस्तों काफ़ी बार ट्रेंड करता है, यानी यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड की आर्यभट्ट ने किस संस्था की रहनुमाई की, तो आपको दोस्तों पाइथागोरस में लगा देना है। उर्दू का पहला जो है नाविल किस किरदार कहा जाता है, तो इसे जो है मज़ातुल उरूस को कहा जाता है, इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में जरूर देखने होगा, बार बार दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछता रहता है क्वेश्चन कि हमीदा नसूह की कौन थी, तो यह जो है बेटी थी, यह क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो इसे भी आपको दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए। अगर बिहार बोर्ड में आपको एग्ज़ाम देना है, यानी 2026 में जो 18 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, आपका कुछ भी तैयारी नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी रामबान यह वीडियो साबित होगा। किस उम्र में गालिब की शादी हुई दोस्तों, तो गालिब की शादी जो है 13 साल में हो गई थी दोस्तों। गालिब की शादी जो है बहुत जल्द हो गई थी, 13 साल की उम्र में ही हो गई थी गालिब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गालिब के शामिल निसाब में खतूत किसके नाम हैं, करामत अली हमदानी के नाम है खतूत। उसके बाद दोस्तों अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ, तो चलिए दोस्तों हम शहबाज का इंतकाल जो है 1908 में हुआ, शहबाज का इंतकाल, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। डियर माय स्टूडेंट, इसे अच्छे से आप याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर मैराथन क्लास, पहले ही हम बता दिए दोस्तों, यह एक क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। एक क्लास को देखने के बाद दोस्तों कोई क्लास को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप दोस्तों जरूर इसमें से जरूर ट्रेंड करेगा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, यह मेरी गारंटी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन सा अखबार निकाला, तो दारुस सनत दोस्तों जो है अखबार का नाम है, इसे आपको याद कर लेना है। मेहदी अफादी के वालिद क्या करते थे, यानी मेहदी अफादी थे उसके वालिद क्या करते थे, तो इंस्पेक्टर पुलिस थे, यानी क्या काम करते थे, इंस्पेक्टर पुलिस थे। उसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न पे और चलते हैं, यानी 30 नंबर दोस्तों, हम बात में दोस्तों तेजी से खींच रहे हैं क्वेश्चन को। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी, यानी मेहदी जो अफादी थे उसको उर्दू के अलावा जो है दोस्तों किस जबान में माहिर थे, तो दोस्तों उर्दू के अलावा अंग्रेजी भी अच्छा खासा उनको आता था, इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि राजेंद्र संघ बेदी के किस शहर में पैदा हुए, तो इसका आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा लाहौर हो जाएगा। बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली जो है असमत चुगताई है, इसे भी आपको दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। वही जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो थोड़ा न थोड़ा तो ज़रूर आपको तकलीफ सहना पड़ेगा। चकबस की कौन सी नज़्म हमारे नसाब में शामिल है, दोस्तों राइटर ने जो है चकबस जो है मुनाजिर कुदरत को जो है सो चकबस लिखा है, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चकबस की पैदाइश कब हुई, दोस्तों चकबस का इंतकाल आपको जो पूछेगा किस तरह हो गया, तो दोस्तों दिल का दौरा पड़ गया था जिसके कारण दोस्तों इंतकाल हो गया था, तो यह जो है 1882 में दोस्तों जो है इसकी पैदाइश हुई। इंडिया गेट की तामीर किसने की, दोस्तों काफ़ी बार बिहार बोर्ड ट्रेंड करता है कि इंडिया गेट की तामीर किसने की, अंग्रेजों ने। देखने में दोस्तों आपको क्वेश्चन छोटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों काफ़ी यह क्वेश्चन पूछता ही है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है, इसे ही भी आपको याद कर लेना है, यानी जगन्नाथ का आज़ाद का जो ताल्लुक है जो है वैसी खेल पाकिस्तान से है। कहाँ से दोस्तों, जगन्नाथ का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो चलिए हम अगला जो है क्वेश्चन यह भी क्लियर हो गया। काफ़ी दोस्तों मैराथन क्लास होने वाला है, सभी चैप्टर का निचोड़ है, अगर इसे आप देख लेते हैं तो नहीं कोई भी वीडियो आपको दोस्तों कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देख के आप अच्छा नंबर ला सकते हैं।
परवेज़ साहनी का असल नाम क्या था? तो परवेज़ साहनी का जो है सैयद अकराम हुसैन था। क्या था बाबू? सैयद अकराम हुसैन था। इसे भी आपको दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। 38 नंबर पे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों कितना जल्दी 38 नंबर आ गया। काफ़ी मैराथन क्लास हम करा रहे हैं। परवेज़ साहनी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से किया? दोस्तों जो है परवेज़ साहनी ने मुलाजमत की शुरुआत जो है कोलकाता से किया है। दोस्तों हम जो है काफ़ी जल्दी क्वेश्चन को आपको आंसर बताने की कोशिश करते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा नहीं हम जाया करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लास में क्वेश्चन दें। शामिल नसाब में नज़्म बिजली का खंभा के शायर कौन है? बिजली का खंभा जो है चुकसो चकबस्त है। इसका दोस्तों यह जो है इसे आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरा क्वेश्चन पे मतलब डिस्कस करेंगे, तो आपको एक वीडियो ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। बहुत सारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको। दोस्तों ये बोला नज़ा फासली के तसनीफ़ दुनिया आ गए कि किस सनद से नसर से ताल्लुक़ है? तो शौक़ से है। इसे आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं 41 नंबर पे। सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शायरी मजमूए का क्या नाम है? तो इसका था शौक़ तहरीर। क्या था बाबू? शौक़ तहरीर सैयद मोहम्मद जाफ़री का। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि खड़ा डिनर क्या है? तो इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन पूछा है। मज़ाहिया नज़्म है। क्या है? मज़ाहिया नज़्म है खड़ा डिनर। उसके बाद दोस्तों अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 50 क्वेश्चन आप दोस्तों हम करवाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी हम बता दिए हैं मैराथन क्लास होने वाला है। गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो दोस्तों गालिब जो है असद करते थे। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले प्रश्न पे शामिल नसाब में मरसिया गालिब के किस मौत पर लिखा गया है? यानी मरसिया जो लिखा गया है वो किस पर लिखा गया है? मरसिया दोस्तों जो मर जाता है, गाया जाता है, उसे बोलते हैं। तो मरसिया जो है इस पे दोस्तों शामिल नसाब में मरसिया गालिब किसकी मौत पर लिखा गया है? तो आरिफ की मौत पे। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किसकी मौत पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पे हम चलते हैं कि मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था? यानी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा जो है तबाबत का था। काफ़ी दोस्तों ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसे भी आपको दोस्तों देख लेना है। उसके बाद दोस्तों अगले हम प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में है वालिद अली शाह के दरबार में शौक़ किस अहद पर फायज हुए थे? तो इसका आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा शाह मालिस, है ना। उसके बाद अगले प्रश्न में हम चलते हैं 47 पे। शायर में नसीम किस के शागिर्द थे? तो आसिद के थे। उसके बाद दोस्तों अगले हम प्रश्न पे चलते हैं, यानी 48 नंबर पे चलते हैं, और इसका भी आपको प्रश्न का जवाब देते हैं। नसीम की मसनूई का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम। यह भी क्वेश्चन पूछता है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों 49 नंबर पे चलते हैं, और इसका भी आपको आंसर बताते हैं कि मुस्तफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? तो मुस्तफ़ी की पैदाइश जो है अमरोइया में हुई। इसे भी आपको अच्छे याद करना है। मुस्तफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो गुलाम हमदानी। इसका क्या नाम था? मुस्तफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी था। तो दोस्तों इस वीडियो में 50 दोस्तों ऑब्जेक्टिव उर्दू का काफ़ी भी है दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे हम डिस्कस किए हैं। और जो भी क्वेश्चन बच गया है उसके अगले दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक।